Hare
गज बदन शरणन माता, जय गज बदन शरणन माता, जगति जननी दामिनी दुख दाता, जगति जननी दामिनी दुख दाता, राम कथा करी काम जगाई, राम कथा करे काम जगाई, सुजन जीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरे सुहाई, मंगल भवन अमंगल हारी, सादर सिमहि नायक माता, वर्ण हो विशद राम गुण गाता, सादर सिमहि नायक माता, सादर शिवहि नायक माता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, नरवदेश्वर महादेव की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए याची नहीं याची डोला, एक ही शरीर से जब कोई शुभ काम की पुनरावृत्ति होती है तो उस पर ईश्वर की विशेष कृपा, बाबा ने इसका संकेत दिया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। जो हरि कृपा अति कृपा ताहि पर हुई, कोई क्या कहा, पाम दे यही मार्ग सोई। सामान्य कृपा नहीं, अति कृपा। हम लोग इसका बारंबार पुनरावृत्ति करते हुए यह 14वीं जयंती है परमात्मा के, नरवदेश्वर महादेव, माँ दुर्गा, अन्य देवी देवताओं की जो मंदिर बना है, इसकी प्रतिष्ठा के, इसकी जयंती के यह 14वीं आवृत्ति है। कोई न कोई ब्रज से आकर, अवध से आकर, मिथिला से आकर, काशी से आकर विद्वानों ने कभी भागवत कथा और कभी राम कथा के रूप में, यहाँ एक 7 दिवसीय उत्सव के रूप में परमात्मा की जयंती पर स्थापना दिवस पर हम लोग उत्सव मनाते आए। उस उत्सव के 14वें सत्र के प्रथम सत्र के जो साक्षी हैं, ऐसे आज मुख्य यजमान की भूमिका का जो निर्वहन कर रहे हैं परमादरणीय राम प्रसाद जी, इधर कहीं बैठे होंगे, उधर विराजे हैं सामने, जिन्होंने इस पूरे प्रांगण में अपने इसे जीवन का स्वप्न समझकर अपनी पूरी आयु, अपना क्षण क्षण, पल पल, रक्त का कण कण, अपने चिंतन का, अपने स्वप्न को सजोकर इसी को ही अपना सर्वस्व मानकर, इसी को देश मानकर, राष्ट्र मानकर, इसी को अपनी कर्मभूमि मानकर, इसी को कर्म भी और इसी को फल मानकर जिन्होंने संपूर्ण जीवन की आहुति कर दी, ऐसे परमादरणीय राम प्रसाद जी ने आज अपनी परम सौभाग्यकांक्षणी
श्रीमती बारमती देवी जी इधर विराजमान हैं, के सानिध्य में उनको साथ लेकर अपने धर्मपत्नी को सुंदर पूजन पठन और बड़े बड़े हमारे ब्रज भूमि से आए हुए सभी कलाकारों का तिलक लगाकर यथोचित इनको दक्षिणा देकर इनका सम्मान करके बड़े भावना से आरती वंदन स्वागत किया है। माताएं इधर विराज सकती हैं, सामने कुर्सी है, अगर कुर्सी पर ही बैठना है। हाँ ठीक है, दूर जाना है। ये माताएं जैसे घुटनों में जिनके दर्द हो, जो 3 घंटे 4 घंटे नहीं बैठ सकते, आज थोड़ी 2 घंटे चर्चा होगी 6 बजे तक, तो सामने कुर्सी का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे युगल के द्वारा जिन्होंने इस पूरे वातावरण को, पूरे इस मंदिर आदि परिसर को बनाने में अपने जीवन को आहूत किया, अपना सर्वस्व समझकर, उनके द्वारा आज पूजन व्यासपीठ का। तत्पश्चात क्योंकि आज बड़ी लंबी साधना करके हम लोग सुबह आए थे, लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल, और अब धूप भी हो रही है, शरद जा रहा है, ग्रीष्म का प्रवेश है, सूर्य मकरस्थ हुआ है, इसलिए तीक्ष्णता भी है। ऐसी तीक्ष्ण धूप में हम लोग सोनभद्र तट से यहाँ तक पैदल गए हैं, पैदल आए हैं। विशेषकर माताओं ने बड़ी भावना से कलश यात्रा, शोभा यात्रा कलश लेकर के किया है, तो उसमें परिश्रम करना, चलना, थकना संभावी है, अपेक्षित भी है। इसलिए थकने के कारण से थोड़े धीरे धीरे क्रम में आ रही हैं। और हम पुरुष वर्ग भी 2-3 दिन से लगातार इस कार्यक्रम के अच्छे स्वरूप देने के लिए सतत प्रयत्नशील होने के कारण से अपनी भी आज काफी भागा दौड़ी रही है, इसलिए कार्यक्रम थोड़ा विलंब से होगा।
साधक सब प्रयाग की ओर जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। इसलिए सब प्रयाग की ओर जाते हैं और हम लोगों ने जीवन से इसे ही प्रयाग माना। चूंकि यहाँ ऋण भी है, बिजुल भी है और सोन भी है। बाबा ने उदाहरण दिया, सोन क्या है? कहा तेज धार भृगुनाथ निशान। और शानु, जो भाइयों में जब युद्ध हो रहा था, कहा जो बल है, जो उफान है, कहा वो ये कथा का जो जिसमें युद्ध से उपमा करी, चले वो महानद सोन सुहावना। सोन भी है, बिजुल भी है और रेड़ भी है। प्रयाग का क्या मतलब होता है? प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ। जिसके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक विशेष यज्ञ हो गई तो वो प्रयाग बन जाता है। हम प्रयाग जाते हैं अपने पाप कर्मों को धोने के लिए, या सिद्धांत है। धुलता है नहीं धुलता है, वहां कैसी परिस्थिति है, क्या मान्यता है, शास्त्र क्या कहता है, वो बात की बात है। हमारी भक्ति ये कहती है कि प्रयाग में गंगा के गोते लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा और यमुना सरस्वती तीनों वहां हैं। एक यमुनोत्री से चल के आई है, एक गंगोत्री से चल के आई है, और एक बद्रीनाथ से 14 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे, जहां भीम पुल है, उसी पहाड़ से सरस्वती का उद्गम स्थल है, बड़ी तेजी से आ रही है। वहीं वेदव्यास 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत का लेखन कर रहे हैं। सरस्वती को मना किया कि आपके कड़कल निनाद करने के कारण से गणेश जी इस गुफा से जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो मेरे कानों तक नहीं आ रहा है, आप शांत हो जाए। लेकिन माँ शांत नहीं हुई, उन्हीं के श्रापवश सरस्वती वहीं अलखनंदा में नीचे समा गई। अलखनंदा कौन है? अलखनंदा बद्रीनाथ केदारनाथ की उस कंदराओं में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो आकर के कर्णप्रयाग में गंगा जी से मिल जाती है। बहुत तेजस्वी और उतनी उसमें ठंडापन है, क्योंकि बर्फ का पानी है और पत्थरों से टकराहट है, कि बहुत तेज से स्वर करती है। बाद में माँ सरस्वती ने बहुत वंदना करी, तो उन्होंने कहा जाइए जहाँ कर्म और भक्ति दोनों होंगे वही ज्ञान होगा। इन्होंने सहज भाव से कहा, तो जहाँ कर्म रूपी यमुना, राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसाद। जहाँ सरस्वती और जो कर्म रूपी यमुना और भक्ति रूपी गंगा का मिलन हुआ है, उसी दाहिनी तरफ बट का वृक्ष है, उसी के ठीक सामने अक्षय वट के नीचे सरस्वती का उद्गम स्थल है, जहाँ ये दोनों मिलेंगे। हमारे जीवन में भी वही काम करना है। हमें कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इन तीनों का सम्यक बोध हो जाना, उस सम्यक बोध के आधार पर जीवन की यात्रा करने के कारण से ही हम प्रयाग बन पाएंगे। ठीक बात है? जीवन में प्रयाग बनना ही लक्ष्य है, और उसका बोध हमारे गुरु नानक ने उसे बहुत स्पष्ट भाषा में कहा कि दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर चलने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। जैसे शास्त्र कहता है ये माँ है, ये पिता है, ये माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता आदि आदि, ये जो सत्कर्म करते हैं, जो ये क्या है, ये शास्त्र बताता है ऐसा करना चाहिए। ये गौ माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, ये देवता है, ये दैत्य है, राक्षस है, पुण्य है, ये पाप है। ये कौन निर्धारण करता है? शास्त्र तो करता है। तो शास्त्र के आधार पर जीवन चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। इसलिए इन 7 दिनों में जो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, भगवान सुंदर अपने राघवेंद्र सरकार की लीला चरित्र का गायन
वो हम अपने आधार पर नहीं करेंगे कि हमने कहीं सुन लिया कोई बात कहीं, सीधे जो रामायण जी में लिखा होगा, जो हमारे श्री रामचरितमानस में लिखा होगा, जो मुझे शास्त्रों ने उसका वर्णन किया होगा, दृष्टांत दिया होगा, चर्चा करी होगी, वही चर्चा हम आपके सामने करने आए हैं। जब यह प्रश्न है कि माघ के महीने में बहुत साधक, बहुत उपासक अपना घर छोड़कर माघ प्रयाग में जा तीर्थपति आवतन कोई वहां जाकर के एक एक महीने कल्पवास करते हैं। कल्पवास करने के पीछे का विज्ञान क्या है? तेल नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, गंगा मां में गोते लगाएंगे, अनेक दुनिया से साधु संत आते हैं, भगवान के सुंदर लीला चरित्र को सुनेंगे। प्रयाग में ही क्यों जाते हैं? और बहुत स्थान है, मैंने पहले ही कह दिया, तीनों का ही समन्वय जीवन में भी और वहां प्रगटीकरण हो रहा है। कर्म भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। बाबा ने कहा कि राम भक्ति जहां सुरत निधारा सरसई ब्रह्म विचार। इसलिए आज माघ का महीना है, मंगलवार भी है, तृतीया है शुक्ल पक्ष की। अब माघ केवल 12 दिन और बचा, उसमें हम लोग 7 दिन ये प्रयोग करने जा रहे हैं। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यहां करने से क्या लाभ है और प्रयाग में क्या करने से लाभ है। यहां थोड़ी चूक भी हो गई तो क्षमा है, लेकिन तीर्थों में पाप क्षम्य नहीं है। यह गुप्त नवरात्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्र में किया गया तप भी 11 गुना हो जाता है, किया गया पुण्य भी और किया गया दान भी 11 गुना फलदायी है। मान लीजिए हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, चित्त मेरा भटक गया, तो परमात्मा के लीला चरित्र में कहा चित्त धरत न किसकी, कहा चूक किए की। हमारे ठाकुर, हमारे राघव, हमारे रामलला सरकार आपकी चूक की चित्त नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है कि तीर्थ में अगर आपसे पाप हो गया, पुण्य क्षेत्रे कृतम व्यापम वज्रहेस्तो भविष्यति अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन पुण्य क्षेत्र में अपुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रहेतो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वज्र हस्तो, वह लेख लिख गया, उसका नाश नहीं होता। यहां तो आप, इसलिए ये जो प्रयाग है, जो अपने मन के अंदर जो हम प्रयाग बनाने जा रहे हैं, विशेष प्र माने विशेष, यज्ञ माने यज्ञ, याग माने यज्ञ, विशेष यज्ञ करने के लिए आज हम अनुष्ठानित हुए हैं। तो एक प्रश्न साधक करता है, इसकी आवश्यकता क्या है? ये टीम ताम, ये तमाम झालर, तमाम बल, ये सुंदर तना तंबू और ये सारे सोफे, लाखों रुपए व्यय करके आवश्यकता क्या है? 1 लाख रुपए का हम भंडारा करा देते हैं। जो 6 दिन से भूखा है, भूख के आगे तड़प रहा है, उसको 2 रोटी खिला देंगे, वो पुण्य है कि ये प्रदर्शन करना, ये तमाम ताम टिम करना, ये पुण्य है? कोई धर्मशाला बना दे, कोई और बना दे, हॉस्पिटल बना दे, वो पुण्य है कि ये पुण्य है? भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है, कि कथा करा करके कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? ये प्रश्न सहज आ सकता है। तो हमारे यहाँ संत इसका उत्तर देते हैं, शास्त्र का समर्थन करते हैं। दुनिया में कोई भी किया गया कर्म, चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे वो हॉस्पिटल, चाहे विद्यालय, चाहे वो जनसेवा, चाहे वो अनाथालय, जो भी हम बनाते हैं, उसका नाश अवश्यमेव है। लेकिन परमात्मा के लीला चरित्र का नाश नहीं है। जैसे हमने किसी को पूड़ी और खूब बूंदी और वो सब्जी और खूब बढ़िया भंडारा करा दिया, पेट भर खा लिया,
6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, 8 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, 10 घंटे बाद साधक होगा तो 10 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। लेकिन यह जो भोजन एक बार पा लिया वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए इतिहास, ये शास्त्र कहता है कि जो दुनिया में आप देख लेना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो भी हमारे गाए गए, जो जिसकी बात शास्त्र कहता है कि उन्हीं के मार्ग पर चलो, इसमें कहा ये जनास पंथा, यही रास्ता है जाने का। क्यों कहा? इस पर ही बुद्धिजीवी लोग, पंडित लोग, महात्मा लोग और हमारे जो पूर्वज हैं, जो जानकार थे, जो पंडित थे, जो ज्ञाता थे, जो हैं, ये सब उसी मार्ग से गए हैं। इसलिए यही मार्ग ठीक है, पहले से उन्होंने इसको बनाया। तो आप कहा कि क्यों ऐसा करें? ध्यान से सुनना, थोड़ी सी भूमिका का विषय है, मुझे अच्छा लगेगा। एक सिद्धांत है, मुंह में हम रोटी चबाएंगे तो रोटी सटकेंगे, हम चावल चबाएंगे तो चावल सटकेंगे। एकदम 2-2 4 जैसे होता है, वो क्लियर फंडा है। हम रोटी चबाएंगे, कहेंगे नहीं चावल सटक ले, कैसे होगा? तो जो हम कानों से सुनेंगे, जो आंखों स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? अरे जाने भी न होई बरजी, जाने न होई बरजी, जाने न होई बरजी, जाने
इसलिए ऋषि भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, व्यासपीठ भी कह रही है, जानिए। कहा जानने से महाराज प्रीत हो जाए, परमात्मा चित्त में बैठ जाएंगे, उन्हीं का चित्र बनने लगेगा, वैसा चरित्र बनने लगा। तो फलश्रुति क्या मिलती है? परमात्मा को चित्त में बैठाने से मिलेगा क्या? कहा जिसलिए हम चलकर आए हैं, यह जो शरीर हमको मिला है, किसमें मिला है? विधि प्रपंच गुण अवगुण थाना में। यहाँ गाय का पीला पीला दूध भी है जो 40 रुपए लीटर है, यहाँ 100 रुपए लीटर कोको कोला भी है। हमें क्या पसंद है? यहाँ मौत के नजदीक ले जाने वाली तंबाकू भी है, यहाँ 1100 रोगों को नष्ट करने वाली तुलसी का पत्ता भी है। हमें क्या पसंद है? यहाँ विष भी है, अमृत भी है, यहाँ दिन भी है, रात भी है, ये प्रकाश भी है, अंधकार, सबका विपरीतार्थ यानी उल्टा सबका है ना। जो भी है, हमको सीधा चलना है कि उल्टा, ये हमारा विचार है। इसलिए ये कैसे जानेंगे कि सीधा क्या है, उल्टा क्या है? तो इसके लिए कैसे जानेंगे भैया, मनोज भैया, ये कैसे जानेंगे कि सीधा क्या है, उल्टा क्या है? आपने कह दिया कि ये अच्छा है और उस पर चले, तो हमने तो पहले ही कह दिया ये जनासपन था, उसी पे हमें चलना है, जिस पर हमारे अग्रज, जो हमारे जानकार, जो हमारे संत, जो हमारे ज्ञानी चले। लेकिन ये कैसे जानेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है? कहा उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो शंकराचार्य के शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य से पूछा, शंकराचार्य कौन? आज के 1250 वर्ष पहले जो 8 वर्ष की अवस्था में चारों धामों की स्थापना के लिए घर छोड़ दिए थे, आदि शंकराचार्य। उन्होंने कहा, जब पूछा किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? शिष्य ने पूछा, तो उत्तर दिया शंकराचार्य ने, दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम, जो अपने से दुर्गुणों से, दोष से मुक्त करता जाए, वही ज्ञान है। हम ये जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम बोलते हैं तो ज्ञानी नहीं है ना। हम ये पीने से हमें नुकसान होगा, फेफड़ा हमारा नष्ट हो जाए, गुर्दा नष्ट हो जाए, हम मर जाएंगे, ये हमें नॉलेज है, लेकिन हम वो करते हैं तो ज्ञानी नहीं हुए ना। जीवन में उतारना, केवल सुनने ज्ञान कैसे होगा? कहा दोषा विवर्जिता है इति ज्ञानम, जो मुझे दोष से मुक्त करता जाए। तो उसके लिए कहा, तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये कौन? तो ज्ञान की एक देवी है जो सरस्वती कहलाती है। हमारे गोस्वामी जी ने पहले वंदना में, पहले श्लोक में उन 2 लोगों की वंदना की है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। बस 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 सरस्वती माँ के पास चले चलो, ज्ञान मिल जाएगा। जब सरस्वती माँ का ज्ञान मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम दोष और गुण अलग कर देंगे। ब्रह्मा जी ने तो दोष गुण एक में मिला दिया है, लेकिन सरस्वती माँ का ज्ञान जब मिलेगा तो उसे हम अलग कर देंगे। क्यों? कैसे जानते हैं सरस्वती माँ के पास ज्ञान है? क्योंकि ये पता लगा कि सरस्वती माँ एक पक्षी पर बैठती है, उस पक्षी का नाम है हंस, और हंस का क्या गुण है? नीर क्षीर विवेकः, जो तो पता लगा कि वो अपने हाथ में माला ली है, माला जपेंगे तो सरस्वती माँ मिलेगी। एक हाथ में माला ली है, माला बड़ा है। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं माला जपता रहता हूँ, किसी चेले के घर, चाहे घर पर, चाहे किसी शिष्य के घर, चाहे यजमान के घर, या किसी भक्त के घर रुका हूँ, जो ही देसी घी का छौका लगता है और नाकों तक आता है भैया, माला से मन हट जाता है। आपका लगता होगा, मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा माला से मन सीधे छौके पर जाता है,
जल्दी से ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः हो रहा था अब होने लगता ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। कितना जल्दी से निपटा है। सारा काम हम लोग करते हैं घर में, सब कुछ आराम आराम से, गपबाजी आराम से, एक और ले आओ मुंह में डाल ले, बढ़िया खींच रहे हैं, चल रहा है, उस पर चूने मारे जा रहे हैं। जो बात पूजा की आती है तब टाइम नहीं है, जैसे हनुमान जी को पीट रहे हैं कि उनको थूक रहे हैं उन्हीं के ऊपर। इतना जल्दी जल्दी जय हनुमान ज्ञान गुण थाली परोस कर रखी है, जल्दी आओ। पत्नी को भी लगता है कि जल्दी आओ, पूजा तब जब पत्नी बोलती है जल्दी आओ तो पति बेचारे गाय हो गए, पति गाय क्यों हो गए? जो कि ये भारत की परंपरा रही है कि पहली रोटी हमारे यहाँ कौन खाता था? गाय। अब पहली रोटी कौन खाता है? छोटू के पापा। तो गाय जैसे बन गए। जब पत्नी कहती जल्दी आओ, तीन लोग उजागर करके चले जाए। इसलिए कहा कि तो फिर कैसे करेंगे महाराज? कहा उसका एक उपाय है, वेद छोड़ दो माला, दूसरे हाथ देखो, दूसरे हाथ में वेद है। तो संत थॉमस में पढ़ा हमारा बेटा, हमको संस्कृत आती नहीं, संस्कृत आती नहीं, वो भी वेद की संस्कृत बड़ा कठिन है, हम लोग नहीं पढ़ने में अनेक बार सोचना पड़ता है। भागवताचार्य बैठे हैं, नबी व्याकरण के आचार्य बैठे हैं, तमाम जोशाचार्य बैठे हैं, उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। जब वेद पढ़ते हैं, ये जो स्वस्थ वाचन आदि है, जो संध्या प्रकरण के जो मंत्र हैं, ये सब वेद से ही लिए गए। आप पढ़िए स्वरों को लगाकर, ठीक सम्यक तज्ञ आचार्य के पास कुछ न कुछ त्रुटि निकाल देगा। वेद आता नहीं, भक्ति में मन लगता नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर ध्यान में आया एक तरीका है। कहा क्या? कहा वो दूसरे में वीणा है, वीणा से पुकारेंगे। कैसे पुकारेंगे? वीणा में कितने स्वर हैं? तार रहते हैं 7। इनके हारमोनियम में कितने रीड है? 1 2 3 4, सारे गा मा पा धा नी सा 7। सूर्य के प्रकाश कितने हैं? 7। ओजोन परतें कितनी है? 7। योग के चक्र कितने हैं? योगी जो बैठे हैं 7। कुंडलियां कितनी है? 7। समुद्र कितने हैं? 7। वर्ण कितने हैं? 7। दीप कितने हैं? 7। चक्र कितने हैं? 7। दिन में सप्ताह में सोमवार से लेकर रविवार तक कितने हैं? 7। रामायण में कांड कितने हैं? 7। ये कथा कितने दिन की है? 7। खोपड़ी में दरवाजे कितने हैं? 7। 2 कान 2 आंख और 2 एक मुख, 2 कान 2 आंख 2 नाक 1 मुख, 7। तो कहा कि फिर सब काम छोड़ दो, इन्हीं 7 को ठीक करो। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, यही जीवन में कर लिया तो हम सरस्वती माँ के पुत्र हो जाएंगे। वो ज्ञान दे देगी कि ये कोको कोला नहीं पीना है, पीला पीला गाय का दूध पीना है। क्योंकि अगर देखिए कोको कोला के जमीन पे डालिए तो धरती उबल जाती है, तो आंतों का क्या होता होगा? जो काले हो रहे हैं ये आंखों के नीचे, ये केवल यही सब पेय जो अल्कोहल बन रहे हैं उनके कारण थे। इसलिए बड़े भावना से प्रेम से बोली सरस्वती मैया की। तो ज्ञान कौन देगा? सरस्वती माँ देगी। इसलिए आइए सरस्वती माँ को प्रणाम करें पहले भजन के माध्यम से। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञान दाते हमें शारदे माँ, ज्ञान दाते हमें शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आज 14
तुम रिपीट में गा रहे, लेकिन अच्छा लगता है। हमको उजाले का संसार दे माँ, हे सारे। तो कौन उजाला का संसार देगा? सरस्वती देगी। अब विचार करना ये विषय है कि हमें जिसकी बात कर रहे थे कि जिस यात्रा के लिए हम आए हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा की कथा सुनना। तो किसी ज्ञानी को बुला के कथा सुनना चाहिए, अज्ञानी को नहीं। तो दिलीप कृष्ण भारद्वाज सबसे अच्छे ज्ञानी हैं, ऐसा कतई नहीं। ज्ञानी आप बैठे, हमारा क्या काम है? कथा का क्या काम है? इस सत्संग का क्या काम है? ठीक उसी तरह जैसे गर्मियों में हैंडपंप सूख जाता है, हम चलाते हैं पानी नहीं आता, हम अपने भाई से, अपने छोटे पुत्र से, अपने बड़े भाई से, किसी से कहते हैं भैया जरा एक बाल्टी पानी लाना, 2 लोटे। हम उसी में 2 लोटे पानी डालते हैं, फिर चलाते हैं तो पानी आने लगता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। गर्मी शैल विशाला, ये बड़े बड़े पर्वत हैं, उसी में हम भटक जाते हैं। तो वर्षानुवर्ष कभी न कभी कहा, क्या कहा? साधु संगम उपासते अनुदिने धन्यो गृहस्थाश्रमी। कभी कभी सत्संग भी जीवन में होता रहे तो हम उस धारा से जुड़े रहेंगे। तब उन्होंने तारक असुर समर जेहि मारा, तब जन्मे षड बदन कुमारा। तार फैलाने वाला ये एक व्यक्ति है। तारकासुर आप लोगों से कभी मिला होगा? अजय जी मिला? मनोज जी आपसे मिला तारकासुर? तारकासुर की मैं पहचान मिला बता रहा हूं, हो सकता है आप पहचान। तारकासुर का काम है रामायण भागवत धार्मिक अनुष्ठानों की हंसी उड़ाना, अपने बीच से कोई खड़ा होने का प्रयत्न करे, उसे वहीं पर कैसे उसका मूल समूल नष्ट कर दें। ये काम दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाना, पाठ्यक्रम से रणबीर चौकड़ी भर भर कर को निकाल देना, खूब लड़ी मर्दानी वस्तु पाठ्यक्रम से निकाल देना, और दुनिया में पापाचार अनाचार व्यभिचार जो फैलाता है वो तारकासुर है। उसको मारने के लिए अब आप अपना काम करते हैं, क्योंकि आपको पत्रकारिता भी भेजना भी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वो ये ज्येष्ठ पुत्र का काम है, भगवान शंकर के, और छोटे वाले पुत्र का क्या काम है? उनका नरकासुर को मार। नरकासुर हुआ जो पापाचार दुराचार फैला रहा था, उसको मार है। इसलिए गणेश जी से वंदना कर रहे हैं, हे गणेश जी, हम ये 7 दिन की कथा करने जा रहे हैं, इसमें कोई बाधा न आए, ये निर्विघ्न हो। हे गणनायक, हे गजानन, अर्थ धर्म काम मोक्ष च गजाननम पंचमुखम रिद्धिनाम सिद्धिनाम दाताराम विघ्नेश्वर उमासुतः। हे गणेश, हे लंबोदर, हम सब पर कृपा बनाए रखना। क्योंकि गणेश जी ही ऐसे हैं जो हम सबके आचार्य हैं। आचार्य क्यों हैं? ये लड्डू खाते हैं थाली में भरकर, लेकिन उनको कभी डायबिटीज नहीं होता, कभी शुगर नहीं होता, कोई और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि साथ में कपित जम्बू फलचार भक्षण कैत भी खाते हैं। कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों होता है? कब कौन सी चीज खानी चाहिए हमें गणेश जी बजाते हैं। गणेश जी का कान बहुत बड़ा है, ये कहना चाहते हैं कि आप बुद्धिमान लोग, गणेश जिसके देवता है बुद्धि के देवता है, इसलिए बुद्धिमानों का कान बड़ा होना चाहिए, मुख छोटा होना चाहिए। सूक्ष्म विचार करना है, आंखें छोटी होनी चाहिए। सूंड है, दूर तक का विचार करता रहे। दूर तक का विचार माने अगला पैर रखने के लिए नहीं, नाती पोते तक के नहीं। जो ये मेरी यात्रा चली है, यात्रा का एंड कहाँ है? ये यात्रा है ना, ये साधन धाम ना, हम नहीं कह रहे, बाबा कह रहे हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार,
पक्षी भी, ये पेड़ भी, ये पालव भी, ये चिड़िया, एक गवाक्ष, ये अणु परमाणु सूक्ष्मेचर जीव सब परमात्मा की कथा सुन रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो सर उठा के चलता है, जो परमात्मा के दरवाजे को सीधे खटखटा सकता है। कोई अपने पति को, कोई अपने पुत्र को। पति को कौन ले आया? भारत की नारी अपने पति को ले आई मृत्यु के बाद। और भारत का एक गुरु था जो योगेश्वर से दक्षिणा में ही अपने पुत्र को मांग लिया। वो गुरु भी फिर उसके शिष्य ने, भगवान योगेश्वर ने लाकर उनके पुत्र को दिया, संदीपन जी। इसी धरती पर मनुष्य, तू बड़ा महान है। महान कौन है? कहा मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे, कहा नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य। एकल बहनें हैं जो गाती होंगी। इसलिए ये संभव कैसे होगा? ये परमात्मा जय श्री राम कथा किससे शुरू हो गई? ये परमात्मा की कथा के कारण से ही हो पाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कहा महाराज ये कैसे पता लगा? कहा ये पता लग गया। क्यों? कहा कि सतयुग में जब हमने पूछा सबसे श्रेष्ठ जन से, तो कौन से श्रेष्ठ जन? प्रहलाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। उनसे पूछा जीवन पाकर क्या करना चाहिए? कहा श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम। कहा चलो मान लिया। कहा त्रेता में? कहा त्रेता में सबसे अधिक राम कथा का जानकार कौन है? कहा वाल्मीकि जी। कहा उनसे पूछिए। कहा उनसे हम लोगों ने नहीं पूछा। फिर कौन पूछा? कहा स्वयं ठाकुर जी ने पूछा कि मैं बताइए सबसे श्रेष्ठ कौन है, जीवन में आकर के क्या करना चाहिए, सबसे सुंदर हृदय किसका है, मैं किसको अपनी भक्ति प्रदान करूं, किसके हृदय में रहूं, कहां रहूं? तब वाल्मीकि ने ठाकुर को बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुन सुमना, कथा तुम्हारे सुन सुमना, भरही ठाकुर जी है ना, स्वयं रघुनंदन राघव खड़े हैं। कहा हे राघव आप उन्हीं के हृदय में रहिएगा। कहा किनके हृदय में गुरुदेव? कहा जो आपकी कथा सुनते हुए अघाते नहीं। आधे घंटे बैठ गए हो है, बहुत ही एहसान कर दिया भगवान पर, आज आधे घंटे सुना। कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, जैसे समुद्र में लाखों नदियां जाती हैं लेकिन समुद्र मना नहीं करता, इन्होंने में भर गया, वैसे ही आपकी मंगलमयी कथा तुम्हारे सुनाई शुभ मंगलमयी कथाओं को सुनकर जिनके श्रवण न अघाते हो उनके ही हृदय में रहिएगा। इसलिए कल्याण कौन करेगी? राम कथा। इसलिए आइए बड़े भाव से, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जय हो राधेश्याम। कथा श्रवण कर मिट जाती है,
जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री आराम आराम से इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। मीठी मीठी ताली, माघ का महीना है, यही प्रयाग उतारना है। मानस की चौपाइयाँ हैं। भोजन सजीवन मोर सुहाए राम कथा चल काम जगाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा चल काम जगाई, सुजन सजीवन मोर सुहाए बुद्धि राम सकल जन रंजन, राम कथा कर करत विभंजन। खुद में राम सकल जन रंजन, राम कथा कर कल सब भंजन। मेरा परमारथ बन जाए, जय जय तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद जी की कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राधे। ओहो जय हो क्या बात। महामोह वैशेष विशाल, राम कथा काल का कराला। महामोह महदेव विशाला, राम कथा काल का कराला। महामोह वैशेष विशाल, राम कथा काल का कराला। ओ महामोह कालेज विशाला, राम कथा काल का कराला। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि नहीं पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कहीं नहीं पाना। कर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो
कथा कल बिटप कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा कर बिटप कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमारी। पार्वती सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती की यथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर ताली। कहा क्या करेगी ये? कहा संशय विहग उड़ावन हारी। जो इन पेड़ों पर संशय रूपी कौवे बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं, उनको उड़ा देगी। क्लियर मार्ग, एकदम साफ सुथरे रास्ते पे लाके खड़ी कर देगी। कहा कैसी? कहा पार्वती की जथा कि जय जय राम कथा। एक बात और जान लें, राम कथा सुनने के लिए हम सब कोई भी जब अनुष्ठान करते हैं तो 5 ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिसे पूरे करने की बात शास्त्र कहता है। कहा क्या? कहा महाराज पहला तो चाहिए सुंदर समय। कोई भी अनुष्ठान करिए, समय कैसा चल रहा है आइए पहले पर मूल्यांकन करिए। ये समय कैसा है भैया? दीदी इधर देखिए, बहन जी कहाँ हैं? दूर जाना है, दूर जाना है ना? कैसे चलेंगे? ये चर्चा हो रही होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहन जी कह रही थी जहां 10 माताएं बैठी हों और आपस में बात न करती हों तो ये विश्व का 9वां आश्चर्य है, ग्रीनिच बुक में नोट करने। माताओं का स्वभाव है बोलने। अब जैसे आप देख लीजिए, यहाँ प्रीतनगर का ये जो गेट है, यहाँ पहुंच जाइए, बस जा रही है, वो कारण है उसका। कोई पुरुष रोकेगा, रुको, बस रुक जाएगा, बैठ जाएगा। कहाँ जाओगे? बनारस जाना है। जो 3 सीट वाली बस होती है ना, 1 2 3, और 3 पे 2 पुरुष बैठे हों, यहाँ आ गया बैठने के लिए। ये दोनों का काम करेंगे कि ऐसे कर लेंगे और बेचारे को चुभोने लगेंगे। वो आधे में ही बैठा है, फिर भी उसको शांति नहीं देंगे ऐसे, और यहाँ से बनारस तक उसको ठेलते ही रहेंगे किसी तरह से। उसका अपराध है कोई तीसरा है, पहले आके दोनों में से नहीं बैठा, उसका अपराध इतना है। और माताओं का, माताएं 3 सीट है, तीनों पर माताएं बैठी हैं, चौथी आ जाए, तीनों सिमट जाएंगे और वहीं बैठा लेंगे। अब पुरुष यहां से बनारस तक चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मां यहां से केवल सोनभद्र नहीं पहुंचेगी बस। कितने बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, सारा समाचार पूछ लेगी। अगर 40 के आसपास, 45 के आसपास की कोई बहन है, माँ है, तो धीरे से एक प्रश्न करती है कान में, क्यों दीदी? हाँ बोलो, अभी सास है? हाँ अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा।
इधर नहीं पूछते होंगे, मैं उधर वृंदावन और दिल्ली की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है? उसका कारण है, जब ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा होने लगी तो सबने मना कर दिया, कोई सृष्टि नहीं करेगा। तब दाहिने से मनु को और बाएं से शतरूपा को प्रकट किया। तो शतरूपा कहां से आई? बाएं से, इसलिए दिल जिधर है उधर से आई। और पुरुष किधर से आया? जिधर से बुद्धि है, मैगडला, ब्रेन हेमरेज। पुरुष दाहिने से आया। ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिनी तरफ। बुद्धि किधर है? दाहिनी तरफ। इसलिए आप देखना, आज तो बराबर बराबर है पुरुष और माँ। कल देखना माताएं लगभग 70%, 30% पुरुष हो जाए तो कहना वो लग जाएंगे, क्या मिलेगा, दुकान ऊपर से बंद करनी पड़ेगी, व्यापार और करना, वहां नहीं गए, ये नुकसान है। तो बुद्धि सोचती है। और हृदय, माँ बाएं से आई, इसलिए हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं तरफ। दिल किधर होता है? बाईं तरफ। बीपी किधर नापी जाती है? बाईं तरफ। कोई छोटी से छोटी चीज देखना हो, आपके घर में छोटी सी गिलास हो जी, गिलास, और इस पर खूब चित्रकारी फूल बना हो, जब माँ गिलास धोने जाएगी बार बार कहती, अरे जिस गिलास पर फूल बना था वो गिलास नहीं दिख रही है। पुरुष को कहेंगी तो 1 दर्जन लाके खड़ा करेगा, लेकिन माँ बार बार पूछती, क्योंकि उसका दिल से अटैचमेंट, जुड़ाव हो जाता है। माँ भावना से जीती है, पुरुष बुद्धि से जीता है। कुल मिलाकर जीवन में, इसलिए चाहे वो, मैंने इस पर बहुत चर्चा पिछली बार किया होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कथा की पुनरावृत्ति न हो। चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलिकाल हो, जिन्होंने भगवान के अब जरा सोचिए, लीला चरित्र को सुना, उन्हीं वही भव सागर पार हुए, नहीं उसी भंवर में फंस के रह गए। अब आप सोचिए, राजा परीक्षित को एक साधु, एक संत श्राप देते हैं कि 7वें दिन आपको सांप काट लेगा, आप मर जाएंगे। सीधी सीधी बात। कहा था तक्षके सप्तमे हनि, 7वें दिन आपको सांप काटेगा। तो जब गुरुओं के पास वो राजा गए कि मेरे पास अब समय नहीं है, मेरे पास केवल 7 दिन है, सारे गुरुओं ने कहा मैं क्या बताऊं। तो सबसे बड़े गुरु आ गए। सबसे बड़े गुरु कौन आ गए? सुखदेव जी महाराज। उनसे पूछा, हे गुरुदेव, जब बड़े गुरु आए तो सारे गुरु खड़े होकर उनका स्वागत किए, एकदम नंग धंग दिगंबर। और गुरुदेव आ गए, बहुत बड़े ज्ञानी। कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 7 ही दिन है, मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? अब देखिए, इतना बड़ा जीवन है, 100 बरस का, 80 बरस का, 90 बरस का, 60 बरस का, 50 बरस का जीवन है ना। हमें एक दिन टाइम नहीं मिल रही कथा सुनने के लिए, और जिसके पास 7 ही दिन बचा हो, उससे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो दुनिया के सबसे बड़े गुरु हो सुखदेव जी, कहा सब काम छोड़ दे बेटा। कहा मैं क्या करूं गुरुदेव? कहा केवल कथा सुनो। मैं केवल कथा सुनूं, सब काम छोड़ दूंगा, तेरे पास टाइम कहाँ है? अब तो 7 ही दिन बचा है, ये 7 दिन कथा में लगा। जीवन में हम लोग कथा में नहीं लगाते, इसीलिए व्यथा बनी रहती है। कथा व्यथा को नष्ट करती है। आज परीक्षित के बाद केवल 7 दिन है, और एक हमने पहले भी कहा, यही 7 द्वार ठीक करना है। परीक्षित के बाद 7 दिन है। कहा सब काम छोड़ दे बेटे। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में प्रथम अध्याय की 5वीं श्लोक में बोलते हैं, सुखदेव उवाच, क्या बोलते हैं? हे राजन, छोड़ दे श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम और स्मृतितव्यम तथैव च। श्रोतव्यम केवल परमात्मा की कथा सुनो, कीर्ति और उसका कीर्तन भी करो, और स्मरण भी करते जाओ, चिंतन करो। इसीलिए जब कलिकाल में कहा कि यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान, यज्ञ, जप,
तप, व्रत, पूजा, ये 6। तो कहा फिर क्या करें, कैसे होगा, कैसे माला करेंगे जब मन नहीं लगेगा। तो कहा राम सुमिरिय गाय राम संतत भजिय राम गुण राम। भगवान के नाम को जपते समय उनके लीला चरित्र को भी जपना पड़ेगा। हैं? बात नहीं समझ। जैसे भगवान का जन्म कब हुआ, ठुमक चलते रामचंद्र कैसे हुए, बड़े हुए, फिर उपनयन हुआ, गुरुगृह गए, फिर विश्वामित्र आए, फिर ताड़का को मारा, वहां गए, धनुष तोड़ा, ये पूरी लीला। अभी केवल आप धनुष यज्ञ तक जाने पाएंगे कि 5 माला खिसक जाएगी, लीला में ध्यान लगाएंगे तो। इसलिए राम सुमरी गाय राम संतत भजिए राम गुण। सब दुनिया के लोगों ने नंबर 1 पर बताया, केवल कथा सुनोगी। जीवन का जन्म भी इसीलिए हुआ है, कथा सुनना और भगवान के कार्यों को अपने अंदर उतारना, उनके कार्य की सेवा को 2 हाथ में लेना, राष्ट्र और राम दोनों की, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ईश्वरीय कार्य का संकल्प लेके ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये प्रथम कर्तव्य है। ये सारे संतों ने बताया, लेकिन जब भगवान ने बताया कि आप बताइए प्रथम कर्तव्य क्या है। भगवान हमेशा संतों को बढ़ाई दिया करता है, इसलिए बोल पड़ा, अरे प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा। भगवान जब बोलेंगे तो संतों को बढ़ाई देंगे, और संत जब करेगा तो भगवंत की बढ़ाई करेगा। लेकिन बात वही है कि जैसे झूठा ही सही, क्या नाटक कर रहे हैं महाराज जी। अरे नाटक करो तो, नाटक करते करते कब असल हो जाओगे। नाटक शुरू तो करो, नाटक भी तो शुरू करो। वो तो तुम वो भी नहीं कर रहे हो। अरे चंदन लगाए हैं उधर, कैसे देखे कहेगा पोंगा पंडित हो गए। ये भगवान की पहचान है, चंदन, शिखा, चोटी, माला। हम इस परिवेश में रहेंगे, हम भारत के रहने वाले हैं, शास्त्र के आधार पर जीवन को मैंने चुना है, इसलिए हम तो पहले जिए। आप जिसका साथ करेंगे वह गुण आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संग। झूठा ही सही, संत कैसा है छोड़ दो, संत गड़बड़ होगा वो जाने। हमारा साथ अगर सच्चा होगा उसमें से हम नकली जीवन से ही असली चीजें ले लेंगे। आप किसी पहलवान की संगत शुरू कर दीजिए, 6 महीने में 1-2 दाव लगाने आ जाएंगे। हारमोनियम और इनकी वालों की संगत शुरू कर दीजिए, 2-4 साल में इनके जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ चीजें प्रवेश करेंगी। जैसा साथ रहेगा,
गोविंद ने एक दूसरे ही संदर्भ में यही बात कही, संगात जायते कामा कामाद क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहात् और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशो प्रणश्यति। चाह उतनी ही, चाह बहुत करोगे, आसक्ति करोगे, वो मिल जाए, वो गाड़ी, वो घोड़ा, वो चैन, वो बंगला, वो है क्यों भाई? कहा सम्मोह जितना बढ़ेगा, आकर्षण जितना बढ़ेगा, जैसे व्यक्ति के साथ संगात जाए थे उसका गुण दोष तो आपके अंदर आएगा। और उसे पाने की इच्छा होगी, पाने की नहीं मिलने पर क्या होगा? का संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी, जब नहीं मिलेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध होगा तब संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोध से फिर क्या होगा? क्रोध से बुद्धि नाश हो जाएगी। जब बुद्धि का नाश होगा तब कहा बुद्धि नाशे प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने पर व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान के शरणों में जाकर कान आंख मूंद कर पुरुषार्थी मत बनो, हम बड़े तपी हैं, बड़े निहकामी हैं, हमारा तो मन ही, अरे नहीं भाई, अगर इस अवस्था में है तो वही रक्षा कर रहे हैं। जिंदगी की डोर सौंप दीजे दीनानाथ को, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसे जैसे रखते हो, जिस प्रकार की परिस्थिति है आप हैं, इसलिए आइए उन्हीं से वंदना करें। हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप ही बताइए आपके चरणों में कैसे आए। आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया है, आज मंगलवार है, माघ का महीना है, आज 14वें जयंती के आपके स्थापना सत्र का 14वां जयंती है, 14वें जयंती का प्रथम सत्र है। हम बड़े भाग मानुष तन पावा भी हम लोगों ने गाया। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ, मैं नहीं कह, सद ग्रंथों ने कहा कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों? कि हम ही पुण्य कर सकते हैं, हम ही पाप कर सकते हैं, और नहीं हम ही है ना। कुत्ता के निश्चित काम है, गाय का निश्चित काम है, शेर का निश्चित काम है। हम ही एक ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि परमात्मा के दरवाजे को भी खटखटा सकते हैं। तो हम जाहे के लिए आए हैं, जो करने आए हैं वहां तक पहुंचाओ प्रभु। यही तो याचना है राघव के चरणों में बैठकर। क्या? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से, माया
कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब आवाज कैसे आओ हे प्रभु मुझे श्री राधे। बंसी के साथ जाइए प्रयाग। जय हो ओह, क्या बात जन्म जन्म से आज सदा रहे। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो
भक्त मांगता है, हे गुरुदेव, हे भगवान, हे प्रभु, क्या कहना चाहते हो? कहा भगवंत इतना कीजिए, बस इतना सा करिए। कहा क्या? कहा हो प्रेम आप में ही तुमको न भूल। हम नाना प्रकार के टीवी में, इसमें उसमें जो प्रेम लगाए बैठे हैं, टीवी में, बीवी में, बेटी, बच्चों में, ये कौन मना करता है प्रेम मत करो? लेकिन राघव ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुजी, गुरुदेव, 7 पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बड़ी माँ, छोटी माँ, शादी, विवाह, बच्चों का फीस, सारा घर में भोजन बनाना, वो करना, कपड़े ठीक करना, बच्चों को ड्रेस तैयार करना, विद्यालय भेजना, जलपान बनाना, पराठे बनाना, कैसे भक्ति करूं? संभव है क्या? टाइम कहाँ मिलेगा? तो गुरुजी ने कहा, हे राघव, ये तुम अपने लिए नहीं कह रहे। योग वशिष्ठ पुस्तक है, जो सुधी श्रोता है उसे देख सकते हैं। कहा कि हे राघव, तुम ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, तुम ये दुनिया के लिए पूछ रहे हो, अपने भक्तों के लिए। इसलिए सावधान होकर सुनो। यात्रा पूरी कैसे की जा सकती है? कहा अंतर योगी बहिर्संगाह बीचे लोके विचर राघव। अंदर से योगी बने रहो, बाहर से संसारी। बाहर से एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन बने रहो ना। अंदर से याद रहे कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है और मेरी यात्रा जानी कहाँ है। इस चक्र तक पूरी नहीं है, ये केवल प्लेटफार्म है, ये साधन का धाम है। जो ये रेलगाड़ी मिली है, किसी को 60 वर्ष के लिए, किसी को 70 वर्ष के लिए, किसी को 80 वर्ष के लिए, ये गारंटी है, ये हम जानते भी हैं। लेकिन जब अपने पे सोचते हैं नहीं हमारी अभी रहेगी, अरे पगले, जब दुनिया में कोई नहीं रहा तो हम कैसे रहेंगे? ये दुनिया रहेगी, ये सब रहेगा, लाइट रहेगी, मंदिर रहेगी, हम नहीं रहेंगे। ये सच है ना। जब इसे जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, छोटा बच्चा जानता है, लेकिन जब अपने पे आता है, इसलिए क्या करना चाहिए? कहा कि शास्त्र के आधार पर जीवन आज से ही शुरू कर देना चाहिए और तोलना चाहिए। आज ही बुलावा आ गया तो तराजू का कौन सा पलड़ा वजन है? पापों वाला, दुष्कर्मों वाला कि सत्कर्मों वाला है? हमारा आज ही बुलावा आ जाए, आज ही डिपार्चर हो जाए, तैयारी थोड़ी करेंगे। अगर तैयारी करके जीवन जी रहे तो और अच्छी बात है। अगर इसकी तैयारी है? अच्छे यात्री कौन माने जाते हैं? जैसे यहां से आप चले दिल्ली से, चौपन उतरना है, तो इसके पल्ले पार जो अगला स्टेशन है रावटगंज है, चुर्क है, तभी से अपनी एचआईटी ठीक करना, बच्चों के ड्रेस, जूते कहाँ ट्रेन में इधर बांधना, जल्दी करो बेटा जूता बांध लो, अपना स्टेशन आने वाला है। अच्छे यात्री वही माने जाते हैं कि एक स्टेशन पहले से तैयारी करें और चौपन आते ही उतर जाएं। नहीं मानोगे, बैठे रहोगे, जबरदस्ती करोगे ना, अगले स्टेशन पर 2 काले काले आ जाएंगे। टिकट तो शुरू हो जाएगा। जहां तक का टिकट है वहीं तक की यात्रा करना पड़ेगा, नहीं 2 काले काले आ जाए। लेकिन वो काले काले भी लौट सकते हो कब? जब प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। झूठा ही सही, कोई जानता थोड़ी था कितना बड़ा भक्त है। यही कानपुर के पंडित ही तो थे, पंडित जी थे, हैं? अजामिल ही तो नाम, अजामिल तो नाम था। इतने बड़े खूंखार डाकू थे, रास्ता चलते पीटते थे। अजामिल की कथा तो आप जानते हैं। उन्होंने क्या कर लिया? केवल अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। झूठा ही से नारायण 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 पानी लाना संतों के कहने पे रखा था। प्रथम भगत संतन की संगा, प्रथम भगत संतन के संगा पर ही चर्चा हो रही। संत की कृपा हुई, आए, पत्नी ने रोका, यद्यप कथा विस्तार की है लेकिन उधर नहीं जाएंगे।
नारायण नारायण। दोनों काले काले जब कोट पहन कर आए वो दोनों दूर, तब भी पुकारा नारायण, ये दो आए हैं नारायण। पुकारा तो अपने बेटे को था, लेकिन अंतिम समय में जिसे नारायण आ जाए, शास्त्र कहता है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं। और आज अजामिल के अंतिम समय में कौन आ गया? नारायण। अरे नारायण दौड़ो, ये मार रहे हैं। बड़े विशाल लोग प्राण लेने आए, कह रहे प्राण लेके चले। नारायण सचमुच आ गए। इसलिए वो कैसे अभ्यास बनेगा? कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा। भगवान कह रहे हैं तो गुरु का साथ कह रहे हैं, संत का साथ। संत कहां मिलेगा? संत कहां मिलेगा? ध्यान से सुनना, थोड़ी चर्चा है, 20 मिनट की और फिर आरती कराएंगे। यह कथा 2 बजे से 6 बजे तक प्रस्तावित है। आप कहेंगे तो समय में फेर बदल हो जाएगा, लेकिन अभी संख्या आज पहले दिन के, कल पूछेंगे आपसे। कहेंगे तो थोड़ा आधे घंटे का हेर फेर होगा, लेकिन आपके सुविधा के अनुसार पर, जब आपकी सर्वाधिक उपस्थिति रहेगी। कहां महाराज, कहां मिलेगा संत? कोई टीका लगा के जा रहा होगा, वही गुरु मान ले, संत मान ले। अच्छा, आप जैसा सफेद पटका सफेद कुर्ती पहना होगा, संत कहा कि मैं नहीं जानता। कहा लाल साड़ी पहना है, तो एक वाक्य में कहा कि संत का कोई वेश गणवेश नहीं है, तो संत कहां मिलेगा? गुरु कहां मिलेगा? कहा गुरु की एक ही पहचान है, जिसके निकट में रहने पर दुर्गुण नष्ट हो। वो बड़ी माँ, बड़े पिता, बड़े भाई हो सकते हैं, अपने अंदर संस्कार, अपने अंदर ज्ञान, अपने अंदर भक्ति, अपने अंदर परमात्मा में आसक्ति, अपने अंदर परिवार के निर्वहन के दायित्व का बोध भी एक भक्ति है, अंतर योगिर बहिर्संगा के आधार पर। इसलिए सब आने लगे, समझ लेना कि गुरु का। अब बाबा ने क्या परिचय कराया? बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। सूरज सुभाष दर्श अनुरागा, सूरज सुभाष
कहा ठीक है, जिसके निकट पर रहने पर दुर्गुण का नाश हो, सद्गुण आ जाए। और कहा ऐसे गुरु के पाद पद्मों की रज बंदों गुरुपद पदुम, पदुम माने पैर, पराग, जो उनके रज की पराग है, सुगंध है ना, है? सूरज सुभाष, सुरुच माने स्वरुचि, आपकी रुचि है? जो दुर्गंध न फैलाए, सुगंध। कहा महाराज कैसे? कहा अमीय मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भौरुज परिवार। सभी भयसागर के कंटक को पार करने में गुरु के पाद पद्मों की रज जो के सुबास से ही हम पार हो सकते हैं। इतनी ताकत है गुरु के पाद पद्मों की रज की सुभाष में गंध। अमी मूर मैं चूरन चारू समन सकल भौरुज परिवार, संपूर्ण भौरुज के परिवार के समन कर और बेड़ा पार लगाने में। कहा ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? कहा जिम जग जंगम तीर्थ राज। अगर मिल जाए तो समझ लेना ये चलते फिरते प्रयाग हैं। इसीलिए तो इसको हमको गौरीडीह को प्रीतनगर प्रयाग बनाने के लिए, भाई माघ का महीना में सब जाते हैं प्रयाग, हम यहाँ हैं, इसी को प्रयाग बनाना है। पहले निवेदन कर लिया, प्र माने विशेष यज्ञ, यागा माने यज्ञ, हमें यही विशेष यज्ञ करना है अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नगर के लिए, अपने कॉलोनी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए, अपने सब के लिए ना है? इसी यज्ञ के लिए तो हम विराजे हैं। कब करेंगे? ध्यान रखना। कई बार हम पढ़ भी देते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या भगवान शंकर है क्या? भगवान गुरु विष्णु है क्या? जब गुरु ब्रह्मा है क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरु नहीं। एक बड़ी सुंदर भागवत में कथा आती है कि एक दिन गोविंद ने मनुसुखा से कहा, हे मनुसुखे, जब टोली में चर्चा होने लगी, तुम्हारे घर क्या बना है, तुम्हारे घर, मनुसुखा ने कहा मेरे घर में तो कढ़ी बनी है। अब गोविंद को कढ़ी बहुत पसंद थी। कहा मनुसुखे तू जा और तू भी खा लेना और मेरे को भी ले आना। अब गया, थोड़ी सी कढ़ी बची थी, उसमें मटकी में लेके चल पड़ा। लेकिन मनुसुखा को बड़ी तेजी से भूख लगी तो उसने मुंह लगाई और उसे पी गया और मटकी वहीं फोड़ के चला आया। तब तो गोविंद प्रकट हो गए, अरे क्यों कढ़ी नहीं लाए? कहा कढ़ी बनी ही नहीं है। कहा झूठ बोलता है। दोनों कानों को पकड़ा और मनसुखा को अपने पास लाया और यहाँ भी कढ़ी लगी थी और यहाँ भी, अपने जीभ से गोविंद ने चाट लिया। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए। कहा ये भगवान नहीं हो सकता, जो ये ग्वाले के मुख को चाट रहा है कढ़ी के लिए, वो कैसे भगवान हो सकता है? जैसे इंद्र ने जब घोर परीक्षा करी तो गोविंद ने अपने कनिष्ठिका से ही गोवर्धन को उठा लिया। 14 दिन लगातार घनघोर बरसात हुई, लेकिन ऐसे अंत में इंद्र ने आकर के 12 श्लोकों में वंदना करी श्रीमद् भागवत में, तो उनको क्षमा कर दिया भगवान ने। आज वैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि सभी गाय के वषणों को ही चुरा लिया। अब क्या पूछना था, क्योंकि गोविंद से जब भक्तों ने पूछा था, हे गोविंद आप सबको गाड़ी देते हो, बंगला देते हो, कोई मांगता है हमें पुत्र दे दो, पुत्र देते हो, कोई मांगता है हमें संपत्ति दे दो, संपत्ति देते हो, अगर आपको कभी मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? तो गोविंद ने क्या कहा था, गावों में अग्रतः संतु, गावों में मम पृष्ठतः, गावों में सर्वतम पृष्ठुम, गवां मध्ये बसाम्यहम्। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो,
गाय मेरे चारों तरफ है, गाय की लरी सहलाता हुआ, बंसी बजाता हुआ मैं गांव को बीच में रहूं, यही मेरा परम सुख है। ये गोविंद के बात। तो बछड़े को ले जाओ, गैया को ले चलोगे, सबसे प्रिय सबसे प्रिय जब ले जाओगे तो चुभेगा। तो गोविंद ने ध्यान दिया, ओहो ब्रह्मा जी ने, गैया तो कब की चाहती थी कि मेरा स्तन गोविंद अपने मुख से पिए, तो मेरा मैं फिर धन्य हो जाऊं। अब ये गाय जब चाटती थी अपने जीभ से बछड़े की तरह गोविंद को, और गोविंद क्या कहते थे, भागवतकार ने लिखा, मुंचान असया असमय क्या वत्सा, लिखा भागवतकार ने, मुंचान असमय वत्सा, माने शाम को सुबह में बछड़े खोले जाते हैं दोहने के लिए, गोविंद क्या करते थे, असमय मुंचान, दोपहर में भी छोड़ देते थे, 3 बजे भी छोड़ देते थे। इतने बछड़ों के प्रिय थे, बच्चों से इतनी उनकी लगन थी, बछड़ों को बहुत प्यार करते थे। इसलिए जब बड़े छोटे से थे, 5.5-6 वर्ष के, तब जिद करने लगे कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी गाय चराऊंगा, मैं भी। तो पहले बछड़े को ही देखने को मिला कि पहले बछड़े चरा के दिखाओ, तो वो फिर सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। पहले तो बछड़ा बन गए और सब गायों के स्तनों का पान किया जाकर के। गैया गाय भी जान गई कि आज गोविंद लगे, जैसे गोविंद ही पी रहा हो बछड़ा बना। और वहां जाकर के बताया ब्रह्मलोक में कि एक नकली ब्रह्मा बन के आएगा, उसे रोकना। अपने जाके बैठ गए। और जब असली वाले ब्रह्मा गए ब्रह्मलोक में, मैं बना के कथा नहीं कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत में है, तो रोक दिया, ठहरो, यही रुको, तिष्ठा। तो कहा, हो आ गए तुम, समझ गए, नकली ब्रह्मा, असली वाले ब्रह्मा। और गोविंद वहां ब्रह्मा उनके बैठे थे। ये जब लीला समझ गए ब्रह्मा जी, जाकर के आंखों में आंसू लेकर के कहा, हे गोविंद क्षमा कर दो, मुझे भ्रम हो गया था कि भगवान दूसरे के लार लगा होठों से दही कढ़ी चाटेगा, ऐसा कैसे होगा, मुझे क्षमा। और उन्होंने बहुत स्तुति की, 12 नहीं, अनेक 20 क्रम अनेक श्लोकों में स्तुति की, फिर भी क्षमा का नहीं, आपको क्षमा नहीं करेगा। आपने इंद्र को तो क्षमा कर दिया, कहा इंद्र ने ब्रजवासियों पर, आपने मेरे प्राण पर आघात किया है, मेरे भक्तों पर, बछड़ों पर, ये मेरे भक्त हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कहा अब आपका प्रायश्चित यही है कि मेरे 100 भक्तों का लीला चरित्र लिखना पड़ेगा। इसलिए नाभा जी के रूप में ब्रज में आए और उन्होंने भक्तमाल भाग 1 और भक्तमाल भाग 2 लिखा, जिसे सुदामा कुटी वालों ने छापा। यही नाभाजी भक्तों का बहुत सुंदर चरित्र लिखा। वही उसमें भक्तमाल भाग 1 में लिखते हैं कि जैसे किसान है, हल जोत रहा है ना, हल जोतते जोतते उसको ये पता है कि कब बीज डालना है। अब ये गुरु के रूप में एक दर्शन दे रहे हैं, इसलिए किसान जानता है कि कब उसमें कितनी बार जोतना है, कितनी बार उसे पट, कितनी बार खड़े, कितनी बार फिर अब बीज डालना, एक किसान जानता है। किसान जानता, वैसे ही गुरु के यहाँ कोई गया, महाराज जी मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। गुरु को भी गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए, आपको भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु करे जान कर पानी पिए छान। गुरु माने मार्गदर्शन करने वाला, गुरु से रूप माने अंधकार के प्रकाश नहीं। गुरु मिल गया तो जीवन में गोविंद मिल जाए, ऐसा नाविक जिस पर नाव पर बैठे तो उसमें छेद वाली नाव पे नहीं बैठना। अब देखिए गुरु का लक्षण बता रहे हैं। जैसे राजस्थान के एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे कुपरदास, समर्थ रामानुजाचार्य जी के पास जब आए तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा मंत्र। उन्होंने बहुत अपनी राजशाही दिखाई, नहीं दिया। अंत में आकर शिष्यों ने कहा आपको मंत्र नहीं देंगे, आप राजा हैं, आप हाथी घोड़े हैं, वो सामान्य लोगों को मंत्र देते हैं। सब गाड़ी घोड़ा हाथी सब वापस कर दिया, अब मैं सामान्य हूं। फिर अंत में कहा अभी तो लाओ लश्कर, सब हटा दिया, मुकुट उकुट सोना चांदी सब। अरे नहीं आपको मंत्र नहीं देंगे, आप राजा हैं और आप
कहा नहीं निभेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं मंत्र देंगे तो मैं कुएं में डूब मरूंगा। जाके शिष्यों ने बताया गुरु से कि अगर नहीं मरेंगे देंगे तो कुएं में डूब मरने की बात राजा कर रहे हैं, कह दो कि जाके कुएं में डूब मरे, मैं मंत्र नहीं दूंगा। आए दौड़े दौड़े, शिष्यों ने कहा कि वो कह रहे हैं गुरुदेव जी कि जाओ कुएं में डूब मरो। अब राजा चल पड़े, अच्छा गुरुजी ने ये कहा है कुएं में डूबने के लिए, कुआं किधर है, चल पड़े कुएं की तरफ। तो जब गुरुजी ने ये कहा होगा कि कुएं में जब जाने लगे तो पकड़ लेना, ये अलग से शिष्यों से पकड़ लिया। शिष्यों ने प्रसन्न हो गए गुरुदेव, फिर गुरु मंत्र दिया और वहीं पर उपरदास राजस्थान में हजारों कुएं बनवाए। राजस्थान रेगिस्तान में कुआं बनाना सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आप जब राजस्थान में जाएंगे तो आप देखेंगे कुओं पर लिखा रहता है पिसनहारी मैया का कुआं। क्यों लिखा है भाई? एक बूढ़ी माँ होती है जो जीवन भर पिसान की भीख मांगती है और उस पिसान को बेचकर कुआं बनवाती है, अपना जीवन यथार्थ करती है कि मैंने एक जीवन में पुण्य कार्य किया, अपने जीते जी रेगिस्तान में कुआं मत बनवा के तब मरी हो, जीवन भर की कमाई। तो लिख दिया भक्तों ने पिसनहारी मैया का कुआं। तो हम जीवन में गुरु मंत्र लिए तो सेवा के क्षेत्र में, समग्रता के क्षेत्र में नर सेवा नारायण सेवा का भाव का जागरण हुआ कि नहीं हुआ? माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या का बोध हुआ कि नहीं हुआ? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई का बोध हुआ कि नहीं हुआ? पड़ोसी के लिए दुख क्लेश आया कि नहीं आया? हम 10,000 का चादर ओढ़ के जा रहे हैं पश्मीना का, 200 रुपए का कंबल किसी भिखारी को जो ठिठुर रहा है जाड़े में, ध्यान में है ना? जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कि राइटर कौन है, कौन बताए? जलाओ दिए पर हम लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा था, सूर्यकांत पंडित त्रिपाठी निराला ना, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक जगह पाठ करके आ रहे थे। राजा ने उन्हें 20,000 की साल दी थी। एक बूढ़ी माँ वहीं पर ठंड से उठाया दे दिया। संग्रह किसके लिए भाई? संग्रह चौपट पे चले, बाकस 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 कमरे में गोविंद डिपार्चर का साई में सब वही चौपते थे। चौपते के चौपता रह जाएगा। इसलिए कब बीज जमाना है ये काम गुरु का है, किसी को नहीं। हम आपको प्लाट दे देंगे, आश्रम दे देंगे, वहां बनवा देंगे गुरु मंत्र, लोभ के आधार है। लोभी गुरु, और आगे मैं नहीं करूंगा। तो कहा नरक के बीच में ठेलो ठेला। इसलिए कौन सा क्या करना है? लोभ के आधार पर गुरु नहीं, समग्रता के कल्याण के लिए जो खड़ा हो जाए, परमार्थ पथ के लिए जो खड़ा हो जाए, जिसका शिष्य वो गुरु महान माना जाता है। अपने लिए तो सब दिया करता है ना। इसलिए कहा कि जैसे बीज बोते समय बीज उगाया, ये ब्रह्मा, इस समय गुरु क्या है? ब्रह्मा के रूप में, ध्यान रखना। अब उसका बाण, बाण क्या है? ये चंदन, ये माला, ये तिलक, ये चोटी, ये वेश। हम ऐसी दुकान पर नहीं जाएंगे। ये चंदन है ना, लगाए हैं, माला पहने हैं, चोटी रखे हैं, ऐसा कपड़ा पहने हैं, आचार्य जी की तरह धोती कुर्ता पहने हैं, तो ऐसी वाली दुकान पर जाएंगे क्या? इधर तरफ देखेंगे, क्या कहेंगे लोग? तो ये बाढ़ है, यानी जो हम घोरान कहते हैं देहाती भाषा में, ये रोकता है, उसका पालन करता है। तो उस समय गुरु कैसा है? विष्णु के समान। और जो दुर्गुणों का नाश जीवन में करता है, उस समय गुरु शंकर के समान है। तो गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है नहीं, लेकिन वो गुरु ब्रह्मा के रूप में, महेश के रूप में और विष्णु के रूप में हो जाता है। ध्यान रखना। इसीलिए मीरा से जब पूछा, मीरा को जो पॉइजन दिया गया, पहाड़ों से कहा गया यही चित्तौड़गढ़ में, तो वृंदावन चली आई। और वृंदावन की मीरा की कोठी आज भी है, जाके देख लेना। कितने दिन रही? 15 साल रोई है मीरा। आज उस कोठी में जाना, आप एक माला नहीं कर पाएंगे, आंसू में डूब जाएंगे। गोविंद की रुनुक झुनुक बंसी की स्वर आपके आंखों कानों में गूंजने लगेंगे, आप भूल जाएंगे दुनिया। ऐसा वाइब्रेशन है उस कोठी में आज।
जब मीरा से भक्तों ने पूछा क्या आप इतनी बड़ी गोविंद भक्त हो गई, कैसे? कहा सब कृपा है। कहा किसकी कृपा है? आपने जीवन में क्या पाया आज बताइए। मीरा ने क्या कहा? जीवन भर, ध्यान से सुनना, जीवन भर भक्ति करती रही गोविंद की। जब भक्तों ने पूछा कि मीरा आपने जीवन में पाया क्या, तो मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन। भक्ति करती है गोविंद की, धन पाती है राम की। कहा कैसे पाई? तब कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। गुरु के सानिध्य में आते ही हमारे जीवन से दुर्गुण जाने लगे। हम केवल अपने पेट के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने पत्नी के बारे में न सोचते रहें, उससे ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राम के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए, वसुंधरा के लिए, भारत माता के लिए चिंतन करने लगे। समझ लेना कि गुरु के सामीप्यता मिल रही है। वो बड़ी माँ, छोटी माँ, बड़े पिता, छोटे पापा, गांव के, मोहल्ले के, कोई चोंगा पहनने वाला, कोई साड़ी पहनने वाला, कोई सूट पहनने वाला, कोई ऐसा पहनने वाला, कोई वैसा पहनने वाला, कोई भी हो सकता है जी। गुरु का कोई गणवेश नहीं है। इसलिए आज माघ का महीना भी है, शुक्ल पक्ष भी है, तृतीया है। तृतीया का कहा गया पुण्य नाश नहीं होता। और आज मंगलवार भी है, और आज गुप्त नवरात्र भी शुरू हो गए हैं, और आज 14वें पुण्यतिथि भी है। 14 आवृत्ति होती है। 14 ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 यही का खेला है। और आज इस बार 14वीं आवृत्ति है। इसलिए आइए, हे गुरुदेव, हम भी इतने दिनों से बड़े भाग मानुष, बाबा की व्याख्या हो चुकी है। आपने दुनिया के नैया को पार लगा दिया। मीरा को 400 वर्ष पहले, केवल दुनिया में एक मीरा ऐसी भक्त हुई जो 400 वर्ष पहले, देख लीजिए, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है यहाँ, सशरीर। जब 8 ब्राह्मण आए चित्तौड़गढ़ से, मीरा तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो यही प्राण दे देंगे। कहा अब ब्राह्मणों की हत्या का आरोप भी लगवाओगे क्या गोविंद? अब शरणागति चाहिए। गोविंद ने अपना मुख खोल दिया, सशरीर मीरा गोविंद के मुख में समा गई। जब 8 ब्राह्मण दौड़े तो केवल गोविंद के मुख से पीतांबर झांक रहा। मीरा का तो भवसागर पार कर दिया, मेरा बेड़ा पार कब करोगे? आइए, आज का अंतिम भजन सब गुनगुनाइए गुरु के चरणों में। अरे नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, 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 नैया लगा दो। आप भी गाइए। अलग अलग हस्ताक्षर, सबके एप्लीकेशन। जय हो, जय जय।
घुटनों में सर्वाइकल है तो ऊपर। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शिव को गुरु के रूप में प्रणाम किया। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरि मरे चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो। ये भव के सारे जो व्याधि के षड्मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार, इन सब का शमन करने में जो गुरु मिल गया, सारे दुर्गुणों का नाश करने में। इसलिए मेरे मित्रों, मैंने पहले निवेदन किया कि ये माघ का महीना है, आज तृतीया भी है, और दुनिया में ज्ञान की देवी जिस पक्षी पर बैठती है उस पक्षी का नाम हंस है। हंस का काम ही है दुर्गुण का दूध और पानी का पानी कर देना, दुर्गुण को अलग और सद्गुण को अलग कर देना। 100 रुपया लीटर कोको कोला भी यही है, 35 रुपया लीटर पीला पीला गाय का दूध भी यही है, विष फैलाने वाली तंबाकू भी यही है, 1100 रोगों का नाश करने वाली तुलसी भी यही है। हमको क्या पसंद है? इसलिए
हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान कौन देगा? भक्ति देगी। भक्ति कौन है? सरस्वती देगी। वाणी विनायको, वाणी कहकर बाबा ने कहा वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। वाणी ही हमें, क्योंकि ये सारे सृष्टि की रचना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा ने गुण और अवगुण से सान कर, माताओं की भाषा है आटा गूंथना सानना, वैसे सान के बनाया है। अब उससे अलग करना हमारा काम है। हम कैसे करेंगे? जब यथा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रेत, हमारे चित्त में भगवान का वास होगा। जब चित्त में भगवान का वास होगा तो उन्हीं का चित्र बनेगा। जिसका चित्र बनता है वैसा चरित्र होता है, जैसा चरित्र होता है वैसी फलश्रुति प्राप्त होती है। इसे चित्त में परमात्मा का वास हो, वैसा चरित्र हो, बनने लगे हम राम न बन सके, राम जैसे बनने के क्रम में जुड़े। इसीलिए कथा का गायन, ये कथा का पाठ, ये कथा का कार्यक्रम। दुनिया में आप ही ज्ञानी हैं, आप ही भक्तिमान हैं, आप ही ज्योति हैं, आप ही प्रकाश हैं। जैसे गर्मियों में हैंडपंप सूख जाता है, हम एक लोटा पानी डालते हैं फिर चलने लगता है, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी निरंतरता बन जाती है। वैसे ही सारे गृहस्थ में रहते ही मोह आदि के व्याधियों से, गृह कार्य नाना जंजालों में हम व्याप्त होते हैं। साधो संग उपासते अनुदिने धन्यो गृहस्थाश्रम। इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए कभी कभी परमात्मा के लीला चरित्र का गायन अवश्य सुने। उससे सुनने से, उसी हैंडपंप की तरह परमात्मा से हमारी कनेक्टिविटी, एक लोटा पानी इसका काम ये सत्संग करता है। आप जुड़ेंगे, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में। आज पहला दिन था, हमारे यहाँ घोषित है कि ये कथा 2 बजे से 6 बजे तक है। कल भी कथा 2 बजे से 6 बजे ही रहेगी, लेकिन कल अगर आप चाहेंगी तो आप समझिएगा कि कथा 2:30 से 6:30 भी हो सकती है, 3 से 7 भी हो सकती है, 1 से 5 भी हो सकती है। कल विचार करके आएंगे। जब यह पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं रहेगी, यहाँ के महिमा के बारे में हम जानते हैं, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं रहती दूसरे दिन से ही। क्योंकि आज 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल करके अभी दोपहर में 2 बजे तक 1 बजे तक माताएं आई ही, भोजन पानी प्रसाद करके 3 बजे 2 बजे गई तो कैसे कैसे दौड़ी दौड़ी चली आए। लेकिन जो माताएं, जो पुरुष वर्ग, अतिथिगण, ये सारे बंधु आए हैं। व्यासपीठ उनका सादर अभिवंदन करती है, वंदन करती है, उनको प्रणाम करती है। आज की कथा की पुण्याई आपका मंगल करे। आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे भक्ति प्रेम से मन होवे
हृदय बसहु सुरभू बार बार वर मांगहु हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग श्यामल रामचंद्र की जय। एक सूचना है, ये माघ का महीना है, इसलिए हमारा एक अनुष्ठान चल रहा है, तो कोई भी पैर नहीं छुएगा। माताएं राधे राधे, राम राम, कृष्णा कृष्णा, पुरुष भी नमस्ते प्रणाम, राधे राधे, राम राम जो कह सकते हैं, राम राम। पैर जिसका भी छुएंगे आशीर्वाद ही मिलेगा। अपने घर में बहुत लोग हैं, बड़े लोग, उनका पैर छूजिए। पड़ोस में बड़े, जिस भी बड़े व्यक्ति को जो आपसे उम्र में बड़ा हो उसको आप पैर छूजिए, आशीर्वाद मिलेगा। अभी हमारा यहाँ कोई न छुए, मुझे अच्छा लगेगा। अब ये मंच में अपने परमादरणीय श्री मनोज चौबे जी, जो इस मंच के संचालक भी हैं और बड़े तेजस्वी सिंगर और संगीत के बहुत तज्ञ हैं, हम सबके बड़े निकट के हृदय में रहने वाले हैं, इसलिए मैं इनसे एक आग्रह करूंगा कि मंच पर बुलाने के पहले एक सोनभद्र की पहचान हमारे संगीत के टीम के साथ दो पंक्तियां सुना देते तो तालियों से आप इनका स्वागत कर दें। जय श्री राम। जैसा कि अभी आप सभी ने व्यासपीठ के माध्यम से सुना कि यह स्थापना दिवस का 14वां वर्ष है और निश्चित तौर पे भगवान के आशीर्वाद से हर वर्ष हम लोग कुछ अच्छा कार्यक्रम करते हैं और व्यासपीठ का आशीर्वाद रहता है कि निश्चित तौर पे वो अच्छा ही होता है, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग तन मन धन से अपेक्षित रहता है और मिलता भी है। आज और महाराज जी का भजन का आदेश मिला है, तो चूंकि थोड़ा सा दूरी बन गई है, बहरहाल आज पुनः एक बार सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए एक भोजपुरी में 4 लाइन मात्र और राधा कृष्ण का भजन है कि अरे निस दिन राधा रो रो बोली, निस दिन राधा रो रो बोली, अरे कब आओगे दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। नित दिन राधा रो बोली, हो नित दिन राधा रो बोली, कब आओगे दोबारा, जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वन में रोए गैया, घर में जसोदा मैया, वन में रोए गैया, घर में यशोदा मैया। ओ वन में रोए गैया, घर में यशोदा मैया, घर में रोए गैया, घर में यशोदा मैया। थोड़ा सा दर्द दिखा जा नटवर कृष्ण कन्हैया, थोड़ा सा दर्द दिखा जा नटवर कृष्ण कन्हैया। तुम बिन सुना सुना लागे, हो तुम बिन सुना सुना लागे,
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। बहुत 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 आशीर्वाद महाराज जी के द्वारा पीठ से मिला है। और इसी क्रम में चूंकि आज का जो भी कार्यक्रम हम लोग का शुरू हुआ विलंब से ही शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पे कोई कार्यक्रम शुरुआत होता है तो उसमें कुछ कमियां हो जाती है, उसको दूर करने में समय तो लगता ही है। बहरहाल हम लोग का कार्यक्रम सुचारू रूप से भगवान श्री राम कथा का प्रस्तुति शुरू हो चुका है। हमारे बीच में हम लोग के प्रमुख श्रद्धेय महाराज जी का आगमन हो चुका है और आप सभी लोगों ने कथा का रसास्वादन भी किया है। और इसी क्रम में जो हम लोग की कुछ परंपराएं हैं, मैं चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे बीच में सुबह से ही हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय जो हम लोग के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा देते हैं और पूरा समय देते हैं, ऐसे ऊर्जावान हमारे प्रभारी निरीक्षक अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ओबरा विधानसभा प्रभारी आदरणीय उमेश पटेल जी, हमारे बीच में हमारे संघ परिवार से आदरणीय मालवीय जी, आदरणीय गणेश तिवारी जी, सभी लोगों का हमारे बीच में अजय पाठक जी जो योग का शिक्षा पूरे देश में घूम घूम के दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे बीच में व्यापार मंडल अध्यक्ष भाई संजय जैन जी, आप लोग कृपया मंच पे आ जाएं। मैं अपने इस समिति के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों को लेकर साथ में हमारे बड़े भैया हंसराज शुक्ला जी, हमारे अभिषेक दुबे जी, अंगवस्त्र विकास जी लेकर आइए। और हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय सुबह गए थे महाराज जी कार्यक्रम से मड़िहान और बोले थे कि मैं देर सवेर पहुंचूंगा जरूर कार्यक्रम में, अपने समय से उपस्थित भी हो गए आपके कथा में। आइए 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 सर सर हमारे मालवी जी ओबरा से चलकर आए हैं। भगवान की इस कथा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत सुंदर। हमारे बीच में हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जैन जी, हमारे भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रभारी आदरणीय उमेश पटेल जी, हमारे चौपन थाना के इनके ऊर्जा को देखकर हम लोग भी ऊर्जा हमेशा ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, ऐसे हमारे प्रभारी महोदय जी। और पूरे कलश यात्रा में शासन प्रशासन की भरपूर व्यवस्था आपके अनुपस्थिति में भी देखने सुनने को मिला। महाराज जी खुद देख रहे थे। और मैं चाहूंगा कि यूट्यूब जो महाराज जी के कार्यक्रम का लगातार प्रसारण होता है और उस चैनल के माध्यम से भी आप लोग कथा का श्रवण करते हैं, और मैं चाहूंगा भैया दो शब्द आप उसको बोल दीजिए, फिर आगे मैं। चौपन के प्रीत नगर और यहाँ उपस्थित सभी श्री राम कथा अनुरागियों को मेरा वंदन। और पूज्य महाराज जी के माध्यम से जो कथा श्रवण हम सब तक पहुंच रही है, यह परंपरा अनंत और अनवरत चली आ रही है। ऐसे पूज्य और श्री राम कथा के मर्मज्ञ कथा वाचकों के माध्यम से ही भगवान श्री राम सांस्कृतिक रूप से ऐसी ऐसी जगह पहुंचे जहां के बारे में सुनकर हम लोगों को गर्व होता है। तो ऐसी कथाएं जो लगातार हम तक पहुंच रही हैं, ऐसे कथावाचकों का बहुत अमूल्य योगदान है कि भगवान श्री राम के बारे में बताकर, उनके बारे में, उनकी चरित्र के बारे में बताकर, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताकर हमारे सारे समाज को सुसंस्कृत कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं उन कथाओं के माध्यम से। तो इन कथाओं को हम प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, अप्रत्यक्ष भी सुन सकते हैं। लाइव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, एफबी और फेसबुक और यूट्यूब पर यह लाइव भी चल रही है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यस्तता के कारण
लौकिक रूप से यहाँ पर कथा श्रवण के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए डिजिटल माध्यम भी है, जैसे YouTube है, जिसपे महाराज जी की सारी कथाएं क्रमशः अपलोड होती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और एक आग्रह है मेरा कि न सिर्फ सुनिए, ऐसी कथाओं के विस्तार इनके दूर दूर तक मतलब ये पहुंचे, इनको पहुंचाने के लिए भी आप कोशिश करिए। जैसे महाराज जी श्री राम कथा सुना रहे हैं और यह प्रयास इनका जो है समाज को सुसंस्कारित कर रहा है। और पूरे आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के कार्यक्रम धीरे धीरे चल रहे हैं और कुछ संदेश इन कथाओं के माध्यम से एक कहते हैं समय की गर्भ में एक करवट ले रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। हमारा राष्ट्र किस तरीके से मजबूत हो रहा है, तो मजबूत करने की दिशा में आप भी कदम बढ़ाइए। महाराज जी का जो डिजिटल माध्यम है YouTube का, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम सिंपल सा है, जो महाराज जी का नाम है, मैं आदर के साथ बोलूंगा, दिलीप कृष्ण महाराज, दिलीप कृष्ण भारद्वाज, सिंपल सा इनके चैनल का नाम है। इसको देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और छोटा सा काम मैं करता हूं कि मैं उसे अपडेट करता रहता हूं, छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। तो आपको ये जानकारी मुझे देने के लिए बोला गया था, इतनी जानकारी मैं समझता हूं पर्याप्त होगी। धन्यवाद। श्रीमान विवेक मालवी जी हैं, आप वैसे स्वयं में इस क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, पूरा हमारा वो चैनल भी संभालते हैं, और इसलिए नहीं कहीं किसी प्रकार का लोभ के कारण से नहीं, समाज के जागरण के लिए। अभी मैं जौनपुर जेल में कल तक कथा कर रहा था, कारागार में, वहाँ कैदियों के बीच में, तो आपने उस पर अपलोड किया है और उस पर विषय भी लिखा है। और साथ ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस जनपद के प्रचार प्रसार प्रमुख भी हैं पूरे दुनिया में, और बड़े अच्छे संघ के कार्यकर्ता हैं। एक बार तालियों से इनका अभिनंदन करिए कि आज प्रथम दिन आप आए हैं, श्रीमान विवेक मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया मालवी जी को मैं दूंगा, जो उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और इसी क्रम में अध्यक्ष जी, अब आरती के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे आज के यजमान आदरणीय आरपी राम जी और मंदिर ट्रस्ट की प्रबंधिका श्रीमती बारमती देवी जी, और मैं चाहूंगा कि जो इनका कार्यक्रम है सर, 2 शब्द आप अपने मुखारबिंद से संबोधन कर दें, क्योंकि आप प्रकांड विद्वान खुद में हैं और हम लोग को हमेशा समय समय पर शिक्षित करते रहते हैं। हेलो हेलो, ये मेरा सौभाग्य है कि इस महाराज जी के पीठ का आदेश प्राप्त हुआ है मुझे 2 शब्द कहने का। सर्वप्रथम मंच को शारीरिक चरण स्पर्श करते हुए महाराज जी को सत सत नमन, सत सत प्रणाम करता हूँ। और इस प्रोग्राम में जितने भी देवतुल्य, हमारे पितातुल्य, बड़े भ्रातातुल्य, माताएं बहनें जो भी आई हैं, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज की इस कथा में समापन हो चुका है। महाराज जी ने एक शब्द कहा था, उसको मैं दृढ़ता कर रहा हूं दोबारा रिपीट करने के लिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रेगिस्तान के नल का पानी सूख जाता है, पुनः कनेक्टिविटी को डालने के लिए 1 लोटा पानी डाल दिया जाता है और नल का पानी चालू हो जाता है। तो जितने भी हमारे श्रोता बंधु, पिता तुल्य, भाई तुल्य, माता तुल्य, बहनें तुल्य आई हैं, मैं सबसे गुजारिश है कि आज के कथा में सिर्फ इतना जोड़ लीजिए कि जिस तरह से नल में 1 लोटा पानी डालने से नल चालू हो जाता है, उतना यहाँ से अवश्य लेके जाइएगा कि आपका परिवार में वो 1 लोटा पानी वो पुण्य समाहित हो और परिवार भगवान राम, भगवान कृष्ण, गोविंद की लीला को अनुसरण करते हुए आप समाज को सुदृढ़, परिवार को सुदृढ़, अपने आसपास पड़ोसी को सुदृढ़ बनाइए। यही धन्य हो, यही वो आपका उचित है, क्योंकि भगवान ने यही कहा है कि जो मेरी बातों को एक दूसरे को पहुंचाएगा, मनन करेगा, सबसे प्रसन्न, सबसे ज्यादा मैं उसी से प्रसन्न होऊंगा। बात को विराम करता हूं। पुनः महाराज जी को सत सत नमन, सत सत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायतः श्रोतावायुष प्राण से मुखादग्निरजायत। अपने राम जी की आरती
उतारो हे सखी राजा राम जो के आरती उतारो हे सखी। सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की लली सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की लली। अपने राम जो के आरती उतारो हे सखी राजा राम जो की आरती उतारो हे सखी। ओ शीश मुकुट कानों में कुंडल शीश मुकुट कानों में कुंडल। ओ शीश मुकुट कानों में कुंडल शीश मुकुट कानों में कुंडल। या छवि आए निहारो री सखी या छवि आज निहारो ही सखी। अपने राम जो के आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो हे सखी। बामे भागे यज्ञ जननी विराजे बामे भागे जग जननी विराजे। लखन लाल जी लाए विराजे लखन लाल जी लाए विराजे। चरणों में पवन कुमार है सखी चरणों में पवन कुमार हे सखी। अपने राम जो के आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो हे सखी। कंचन थाल कपूर के बाती जग थाल कपूर निभाती। ओ जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योति जगे दिन राती। या छवि पे बलि बलि जाऊं री सखी या छवि पे बल बल जाओ रे सखी। वो अपने राम जो के आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो रे सखी। ओ सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की लली सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की लली। अपने राम जो के आरती उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो रे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च त्वमेव